सबसे बड़ी साधना उपयोग की है। जितना उपयोग एकाग्र होगा उतना आनंद अधिक आएगा। ज्ञान और आनंद इन दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहाँ ज्ञान वहाँ आनंद। तो अपने ज्ञान को सजग रखिए। ज्ञान में प्रमाद नहीं करना है, तब तैयार हो जाएगी। उपयोग को समेटिए, बाहर से भीतर ले जाइए। रूपस्थ ध्यान। आंखें खोलकर प्रभु की तरफ देखिए। साक्षात समो शरण में विराजमान ये अरिहंत प्रभु है। देखो प्रभु को। कौन दिखाई दे रहे हैं? ये पाषाण की प्रतिमा नहीं है, इनमें जीव है। जीव सहित है, सजीव है ये मूर्ति। ऐसा देखिए, उसमें जिंदे परमात्मा है। ये निर्जीव परमात्मा नहीं है। इस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इसमें चैतन्य प्राण देखिए। अपनी बुद्धि में देखना है, बाहर कुछ नहीं है। ये साक्षात समो शरण में विराजमान जैसे अरिहंत प्रभु होते हैं, वैसे ही ये प्रभु हैं। प्रभु कैसे हैं? वीतराग सर्वज्ञ हैं। सबको जानते हुए भी अपने मस्ती में, अस्थि की मस्ती में मस्त है। ना किसी की परवाह, ना किसी की चिंता, अपने स्वरूप में ही स्थित है प्रभु। जो अपने स्वरूप में स्थित होता है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। ये प्रभु बता रहे अपने को, मुंह को उपदेश दे रहे हैं अपने को। प्रभु आप निश्चिंत कैसे हो? इतने बेफिक्र कैसे हो? किसी की परवाह नहीं। स्वर्ग का इंद्र आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, राजा महाराजा आ जाए, तो आपको किसी की फिक्र नहीं है। किसी की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं हो। इतना बड़ा समो शरण लगा है, फिर भी प्रभु को इतना भी, थोड़ा सा भी विकल्प नहीं है कि मैं देखो इंद्र ने कैसे बनाया है समो शरण। उनको सब कुछ ज्ञान में आ रहा है, लेकिन फिर भी उस ज्ञेय में आसक्त नहीं है। देखो प्रभु की अवस्था को, सोचो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, जिसके मोह का अभाव हो गया, ये सब कुछ संभव है। छह कंडों का अधिपति होते हुए भी अलिप्त रह सकते हैं। तो प्रभु सकल ज्ञेय न्यायक तदपि निजानंद रसलीन। मोह और क्लेश का प्रभु ने नाश किया है, इसलिए अपने आनंद रस में लीन है। ज्ञान तो जानने में तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है।
संपूर्ण घाती कर्मों से रहित हुए हैं प्रभु, तो प्रभु को इच्छा नहीं है। देखो प्रभु कैसे है, प्रभु का निर्णय करो, तो बहुत बड़ा निर्णय है। यही से सब कुछ आगे के पट खुल जाएंगे। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप, शुभ शुभ विभाव भावकीन स्वाभाविक परिणतिमय छीन। प्रभु की अवस्था तो देखो कैसी है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप प्रभु अविरुद्ध चेतन स्वरूप है। चेतन स्वभाव ये जीव का अविरुद्ध स्वभाव है, सहज स्वभाव है। राग द्वेष मोहादि भाव ये विरुद्ध स्वभाव है। आज तक हमने विरुद्ध स्वभाव को ही अपना मान लिया था। प्रभु को देखो, है क्या प्रभु में मोह राग द्वेष? नहीं, तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। जो प्रभु में है वही मुझ में है। देखो प्रभु को, टकटकी लगा करके देखो, आलस मत करो। जैसे अपने बेटे को अपने पोते को देखते हो ना टकटकी लगाकर, कितना खुश होते हो। ऐसे प्रभु को देख करके अंदर खुश हो जाओ। टकटकी लगा कर देखो कैसी लीलाएं हो रही प्रभु में। प्रभु आत्म क्रीड़ा कर रहे हैं, अपने में केली कर रहे हैं, बहुत आनंद में मस्त है प्रभु। उनको देखकर हमें खुशी होती है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप। कैसे प्रभु? ऐसा देखो प्रभु को, इनमें जो चेतन स्वरूप है वो अविरुद्ध है, अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, मलिनता नहीं है। ये शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप। कैसे ये परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा हुए हैं, परम पावन अनूप। अनूप उपमा रहित है, अनुपम है। इन जैसा कोई नहीं जगत में। परमात्मा के समान परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। अनूप है, अद्वितीय है। परमात्मा पण देखो प्रभु में। ये उत्कृष्ट आत्मा इसलिए है कि चारों घाती कर्म का नाश हो गया है। ऐसे अरिहंत है और सिद्ध तो आठों कर्मों का नाश हो गया है, इसलिए वे भी परमात्मा है। परमात्मा परम पावन अणुप, परम पावन है, अनुपम है।
शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। प्रभु न शुभ करते हैं न अशुभ भाव करते हैं, इन दोनों से अतीत हो गए हैं। अशुभ भाव का तो सवाल ही नहीं है, अब शुभ करने की भी प्रभु को आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाव विकारी भाव हैं। ये जानकर प्रभु अपनी शुद्ध स्वभाव में लीन हो गए हैं। स्वाभाविक परिणतिमय अच्छी, निरंतर अच्छी अपने स्वाभाविक परिणति में लीन है। इसीलिए तो प्रभु निश्चिंत है, परमानंदी है। अपने आनंद रस में लीन है। शब्द मत सुनो केवल, वैसे प्रभु में गुण देखो, ऐसी अवस्था देखो प्रभु की। ऐसी अवस्था मेरी कब होगी? ऐसा लगना चाहिए। लौकिक किसी भी व्यक्ति को उसके उत्कर्ष को देख करके हम तुरंत भाव कर लेते हैं, ऐसा उत्कर्ष मुझ में कब होगा, मैं कब ऐसा बनूंगा। ज्ञानी को देखकर, सुखी व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है मैं कब ज्ञानी बनूंगा, मैं कब सुखी बनूंगा। वास्तव में प्रभु सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े सुखी हैं। तो प्रभु को देखकर ये भाव बना लो ना। क्यों नहीं होते वैसे भाव? क्योंकि हम प्रभु को जीवंत नहीं देखते हैं, जिंदा नहीं देखते हैं, इसलिए प्रभु के जैसे बनने के भाव नहीं होते हैं। अब उनमें चेतनता देखो, अपने जैसे ही प्रभु भी एक जीव पदार्थ है और वे अब ज्ञानी हुए हैं, सुखी हुए हैं, अपनी स्वाभाविक परिणति में लीन हैं। शुभ अशुभ दोनों भावों से रहित हुए हैं प्रभु। अशुभ तो आकुलता में है ही, शुभ को भी आकुलता में देख करके उसका भी प्रभु ने अभाव किया है और अपनी शुद्ध शुद्ध परिणति में लीन है प्रभु। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप, शुभ शुभ विभाव भाव कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अचीन। विभाव ये दुख का कारण है, स्वभाव ये सुख का कारण है। इसकी प्रतीति करो प्रभु को देखकर। प्रभु क्यों सुखी है? तो स्वाभाविक परिणति में लीन है, इसलिए सुखी है। एक क्षण के लिए अपने में भी देखो, हमारा उपयोग जो स्वभाव में रहता है तो हम भी सुख का वेदन करते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव सुख ही है, आनंद ही है। प्रभु का निर्णय किया कि प्रभु क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। इतना काम करके ही आगे का काम हो पाएगा। सब प्रोसीजर है अपना काम करने की। तो जो प्रभु को जानता है वही अपने आत्मा को जानता है। तो हमें अपना काम करने के लिए
करने आवश्यक है। ये अपनी प्रतिबिंब है, अपना प्रतिबिंब प्रभु के दर्पण में ही हम अपनी आत्मा के मुख को देख सकते हैं। देखो प्रभु, देखो इस दर्पण को तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। देख रहे हो क्या दर्पण को, आत्म दर्पण को? हाँ, तो अपना चेहरा दिखाई देगा, ये बाहर का नहीं भीतर का। जैसे प्रभु चेतन स्वरूप है वैसा मैं भी चेतन स्वरूप हूँ। अब आंखें बंद करो, सहजता से आंखों को बंद करो और भीतर की आंखें खोल दो। अभी भी हम बाहर की आंखों से नहीं देख रहे थे, भीतर की आंखों से ही देख रहे थे। लेकिन लगता ऐसा है कि मैं आंखों से देखता हूँ। ये आंखें तो विकल्प पैदा करने वाली हैं, इसलिए इन आंखों को बंद करो और अपनी भीतर की ओर देखो। अब अपने मानस प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रभु का चिंतन करो या स्मृति मति ज्ञान के द्वारा, स्मृति श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रभु को जानो। आंखें बंद होने पर भी प्रभु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं अपने ज्ञान दर्पण में। मानस प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रभु को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। प्रभु में ही हमारा उपयोग है, प्रभु में ही अपना उपयोग लगाओ। अपने पूरे ज्ञान पर्याय में प्रभु ही प्रभु बसे हुए हैं। जैसे कोई अपना प्रिय व्यक्ति होता है तो कुछ भी काम करो वही दिखाई देता है, और जब शांति से बैठेंगे तो उस वही नजर आता है। अब इस प्रभु को अपना प्रिय बनाओ। प्रभु ही मेरे प्रिय हैं, क्योंकि मेरा स्वार्थ इनसे ही सदेगा। जिनसे अपना स्वार्थ सदता है वही अपना प्रिय होता है। तो अपने सुख का स्वार्थ प्रभु से ही सिद्ध होगा। प्रभु ही मेरे सुख के निमित्त कारण है। अब अपने हृदय में प्रभु को ही बसाओ। आओ प्रभु मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाओ। मैं आपके सिवाय अन्य किसी को भी नहीं जानूंगा। आप में ही मेरे न चाह कुछ और ईश, तो पद मेरे ही में मम प्रिय तेरे पुनीत चरणों में। आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में। बस मैं और आप, मैं और आप, और कोई नहीं तीसरा। इस दुनिया में मैं अकेला और आप मेरे सहारे शरणभूत हो। अपने उपयोग को प्रभु में जोड़ो। प्रभु है, मेरे हृदय में विराजमान है। उनकी छवि मेरे हृदय में
छा गई है। हो प्रभु, आप ही मेरे प्रिय हितकर हो। आप अविरुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, परमात्मा हो, परम पवित्र हो, अनुपम हो। प्रभु कह रहे हैं, तो मुझे जान रहा है, मुझे अपने हृदय में विराजमान कर रहा है, लेकिन इस ज्ञानोपयोग में जब तक मुझे में रखेगा ज्ञानोपयोग को, तब तक तेरा शुभ भाव ही होगा, तेरा पूरा काम नहीं सदेगा। इसलिए अपने उपयोग को अब मुझसे हटाओ और अपने में लगाओ। ये प्रभु अपने को संदेश दे रहे हैं, वे कृति करके दिखा रहे हैं अपने को कि तुम अपने में मस्त हो जाओ। तेरा प्रभु भीतर है, देख। मुझे जानता रहेगा तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो जिस आनंद को मैं भोग रहा हूँ, उस आनंद का तुझे स्वाद लेना है तो अपने में, अपने ध्रुव शुद्ध ज्ञान आनंद स्वभावी निज आत्मा में उपयोग लगाओ। देख तो भीतर अब अपने मुझ में स्थित उपयोग को हटाकर अपने में लगाओ। देखो देखो, उपयोग का परिवर्तन प्रभु से निज प्रभु में हो गया। अब भीतर, अपने भीतर देखो, इस पूरे शरीर में, मतलब देह देवालय में कौन विराजमान है, इसकी कभी खबर ली क्या? अभी मिला है समय, अभी अवसर आया है, अभी सपने देव देहालय में विराजमान निज चैतन्य प्रभु का ख्याल करो, उसको जानो, उसको देखो। समय तो मिलता नहीं अन्य कार्यों से, लेकिन एक काम इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको पहले प्राधान्य दो। जिसने ये काम कर लिया उसने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, अनंत भव का उच्छेद कर लिया और अनंत अविनाशी सुख को उसने प्राप्त कर लिया। देखो, मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाएगा यदि तुम अपनी निज शुद्ध आत्मा को जानोगे तो चलो, प्रभु ने अपने को दिशा दिखाई है, अब उधर मुड़ जाओ और उपयोग को निज आत्मा में लीन करो। प्रभु जैसा अपना आत्मा भी है, जो प्रभु को जान रहा था वही तो मैं था, मैं ही जान रहा था ना। तब उस जानने वाले को जानो, देखो उसको। पास होते हुए भी हम कितना दूर रहे इससे, एक बार देखो तो अति नजदीक है। तुझ आहे तुझ पाशी, परी जागा विसरलासी। तेरा सब कुछ तेरे पास है, लेकिन तू भूल कर बाहर भटक रहा है। अब आ जाओ, अपने
अपने में आ जाओ, दूर नहीं जाना है, यहीं पर है। देख देख अंदर भीतर कौन बैठा है, कौन जान रहा है। तू भी तो प्रभु जैसा अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप। तो अपने में टटोल कर देख, देखो थोड़ा सा शरीर में भीतर देखो क्या भरा हुआ है। ये खाली पुद्गल परमाणु का पिंड नहीं है, इसमें इस पुद्गल परमाणु के साचे में ये अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप विराजमान है। देखो देखो इसको एक बार निहारो, तो एक बार तो निहाल हो जाओगे। तो मेरे पास ये बैठा, मैं कहाँ भटक रहा था। आज तक मैं प्राप्त पर्याय को ही अपना मानता रहा। अब मुझे समझ में आ गया, मैं तो ध्रुव शुद्ध ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। शब्दों को केवल नहीं सुनना है, वह ध्यान नहीं है शब्द को सुनना। शब्द के द्वारा बताई जा रही वस्तु जो है, ये शुद्ध चैतन्य वस्तु, उसमें अपने उपयोग को ले जाओ, तो वही रमाओ। एक बार अपने अस्तित्व को पकड़ो, स्पर्श करो। ये शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है भीतर। जैसे बाहर से वस्तु दिखाई दे रही है, उधर परमाणु का पिंड दिखाई दे रहा है, माउस का पिंड गोला दिखाई दे रहा है। इस माउस के गोले के भीतर ही ये चैतन्य का गोला है, चैतन्य का पिंड है। जैसे साचे में मेन डालते हो ना, मोमबत्ती मोम डालते हो, ऐसे इस शरीर रूपी साचे में यह मूर्ति का संख्यात प्रदेश है, स्थित है, और यही मैं हूँ। ये बाहर दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। इस शरीर के भीतर जो अमूर्तिक चैतन्य पिंड है, धातु का पिंड, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। भाव वासन करो एक बार। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप। परमात्मा परम पावन अनूप। काय परमात्मा? बाहर नहीं, भीतर ही है। भीतर मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। उस परमात्मा अवस्था को भूलकर ही मैं बहिरात्मा बन गया हूँ। अब जानूंगा तो अंतरात्मा हो जाऊंगा, और अंतरात्मा से ही परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन जो त्रिकाली कारण परमात्मा है, उसको तो एक बार निहारो, जानो। परमात्मा परम पावन, मैं परम पवित्र हूँ। देखो अपने को परम पवित्र। इस अपवित्र शरीर में भी ये परम पवित्र ये चैतन्य धातु विराजमान है। जैसे उस किट्टिमा और कालिमा के बीच में शुद्ध सोना रहता है, और किट्टिमा कालिमा दूर करते ही सोना प्रकट हो जाता है। ऐसे इस किट्टिमा और कालिमा, नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म में ये किट्टिमा और कालिमा है।
इसमें अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु विराजमान है। उसको अब देखो, पहले अपनी दृष्टि में आ जाए तो फिर बाहर निकल आएगा। सोने के पाषाण में सुवर्णकार को, जौहरी को वो शुद्ध सोना दिखाई देता है। अभी शुद्ध नहीं हुआ तब भी शुद्ध सोना कितना है इसमें जानता है वह, तो देखने की दृष्टि है वह। तो यहाँ पर भी उस दृष्टि को प्राप्त करो। इस अशुद्ध पर्याय में भी उस शुद्ध चैतन्य धातु को देखने की दृष्टि प्राप्त करो। बस यही सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। सोना नहीं है, काम करना है। उठो जल्दी और काम करो। काम नहीं करोगे तो पगार नहीं मिलेगी, पगार नहीं मिलेगी तो उपवासी रहोगे। तो अनादिकाल से हम उपवासी ही हैं, आनंद के उपवासी हैं। आनंद नहीं मिल रहा है, अतीन्द्रिय आनंद। क्यों नहीं? क्योंकि निज चैतन्य प्रभु को जानने का काम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे फल मिलेगा? कैसे आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट चाहिए तो काम करो। क्यों आलसी बने हुए हो? उठो जरा। अनादिकाल से सो रहे हो, यहाँ आकर के भी सोते हो। बाहर से भी सोना है, जागना है, अंदर से भी जागना है। जाग जाओ, जाग जाओ। अपने स्वरूप में जागरूक हो जाओ। जिस स्वरूप को अनादिकाल से भूले हो, उस स्वरूप में आप जाग जाओ। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप। परमात्मा स्वरूप हो, तुझमें परमात्मा छिपा हुआ है। परम पवित्र है तेरे संपूर्ण प्रदेश। इसमें मोह की कलुषता, कर्म नो कर्म की गंदगी नहीं है। निर्मल स्वच्छ स्वच्छ है। मोह राग द्वेष की कलुषता का अभाव होने से शुद्ध है तेरे आत्म प्रदेश। और द्रव्य कर्म की मूर्ति का अभाव होने से अमूर्तिक है। ऐसे अपने लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश मौजूद है यहाँ पर, उसमें देखो। और इन प्रदेशों में मेरा अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप निवास कर रहा है। और इस असंख्यात अमूर्तिक चैतन्य धातु की कुटिया में, इसकी गुफा में मैं वास कर रहा हूँ। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप। शुभ शुभ विभाव भावकीन स्वाभाविक परिणतिमय चीन। ये शुभ शुभ भाव तेरे घर की वस्तु नहीं है, ये तो कर्म से उधार में ली गई वस्तु है। ये कर्म को दे दो। ये शुभ शुभ भाव मेरे नहीं है, ये तो कर्मकृत भाव है।
तू तो इन शुभाशुभ विकल्पों से रहित शुद्ध शुद्ध है। अपनी ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव में लीन है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणतिमय अचीन। अपनी स्वाभाविक परिणति में लीन हो जाओ। है अंदर चित स्वभाव है तो फिर हम उसमें क्यों नहीं स्थित हो सकते हैं। जो है शरणभूत वस्तु उसका हम शरण ले ही सकते हैं, उसका आधार ले ही सकते हैं। केवल उपयोग के माध्यम से ही तो आधार लेना है, तो क्या कठिन है। तो ले लो तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी शरण। प्रभु से कह रहे तुमसे लागे लगन, प्रभु कह रहे ले लो अपनी शरण। आप अपनी शरण ले लो। पारस प्यारा, ये आत्मा प्रभु रूपी पारस मने अंदर बैठा है। ये तुझे प्रिय है, प्रिय। पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। भीतर के पारस को स्पर्श करते ही देखो मिट गया संपूर्ण क्लेश मिट गया। क्लेश ही हमारा संकट है। क्लेश नहीं हो तो क्या संकट, आनंद ही आनंद है। इस संक्लेश के कारण ही हम मारे जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो अपने पारस प्रभु में लीन हो जाओ। कहाँ पर है, दिख रहा है क्या, मिल गई क्या अपनी वस्तु। एक बार देखो टटोल करके। अपने भीतर चैतन्य रत्न है, वो कहीं गुम हो गया क्या, देखो है। संपूर्ण शरीर में तन्मात्र यह स्वसंवेदन गम्य वस्तु विराजमान है। मैं स्वयं हूँ। मैं अपने अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों में हूँ। मैं शरीर के प्रदेशों में नहीं हूँ। अपने उपयोग को वहां ले जाओ। उस अमूर्तिक चैतन्य गुफा में अपने उपयोग को ले जाओ और वहीं पर रमाओ। जब अपना उपयोग इस अपने चैतन्य गुफा में प्रवेश करता है, उसी क्षण ये शुभ अशुभ भाव अपने आप कहाँ गायब होते हैं पता ही नहीं चलता। तो करो प्रयोग अपने में, प्रैक्टिकल रूप से करो। अपने उपयोग को अपनी वस्तु में ले जाओ और वहीं पर उसको जब ले जाएंगे तो बताना नहीं पड़ेगा कि वहीं पर उसको रमाओ। एक बार इस आत्मा उद्यान में अपने उपयोग को ले जा करके देखो, फिर वह बाहर आने का सोचेगा भी नहीं, बाहर आने का भाव ही नहीं होगा। तो ले जाओ, देखो अपना आत्मा उद्यान देखो। इस आत्मा उद्यान में अनंत गुणरूपी वृक्ष है और उसमें
सुंदर फल लगा हुआ है, फलों से भरा भरा ऐसा यह चैतन्य वृक्ष है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावन अनूप, शुभ शुभ विभाव भावकीन स्वाभाविक परिणतिमय जीवन। अब सुनना नहीं, काम करना है। तो अपने उपयोग को अपनी निज वस्तु में लगाने की कोशिश करो। ढूंढो स्वयं को और उसी में अपने उपयोग को लीन करो। अब थोड़ी देर कुछ भी सूचना नहीं दी जाएगी, अपना काम करो। इस चैतन्य गुफा से तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, तो बाहर आना पड़ रहा है। कौन ढकेल रहा है मुझे? जब तक ये कर्म रहेगा तब तक मैं इस चैतन्य गुफा में अच्छी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन ठीक है, मैंने अपनी चैतन्य गुफा को देख लिया है। अब इस कर्म को समूल उखाड़ फेंकूंगा और शाश्वत इस चैतन्य गुफा में अपना अधिकार जमा लूंगा। मैंने अपने घर को देख लिया बस।
शुद्ध चैतन्य स्वरूपो परमात्म स्वरूपो परम पवित्र स्वरूपो अनुपम अद्वितीय चैतन्य स्वरूपो अविरुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञान साम्राज्य स्वरूपो शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूपो आंखें खोलो, प्रभु की तरफ देखो। वो प्रभु आपका अभिनंदन, आपने ऐसी चैतन्य धातु को प्राप्त कर लिया है। आप परिपूर्ण परमात्मा बन गए हो। आपने घाती कर्म का नाश कर दिया है, इसलिए आपका अभिनंदन हो, अभिनंदन। आपने मुझे वह वस्तु दिखाई है जो अविनाशी ध्रुव वस्तु, निज वस्तु दिखाई है। आप बहुत बहुत मेरे ऊपर उपकारी हो। आपका विजय हो। आप शाश्वत सर्वोत्कर्ष रूप से, सर्वोत्कृष्ट रूप से इस जगत में विराजमान हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। अब भीतर देखिए, अपने अस्तित्व को भूल नहीं जाना है। कहीं पर भी जाओ, दुकान पर जाओ, घर में जाओ, मित्रों से बातें करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने से दूर नहीं जाना है। अपने को भूलना नहीं है। आज तक तो भूले हुए थे, अब अपनी वस्तु मिली है तो इसको सुरक्षित रखो। ये मोहरूपी चोर इसको चुरा लेगा, उससे सावधान रहो। देखो, अपने इस चैतन्य रत्न को अपने उपयोग रूपी पिटारे में बंद करके रखो, कहीं भूल न जाए, कहीं गिर न जाए। ये चैतन्य रत्न है, रत्नाकर है। शुद्ध चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो अविरुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूपो एकत्व स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् निर्ममोऽहम्। शांति शांति शांति।